अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस अराउंड कंडीशन या इसको रेसिंग कंडीशन भी बोलते हैं इन जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास ट्रुथ टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशन वो स्टडी करेंगे जिसमें आपके पास J1 हो और K1 हो और क्लॉक ऑब्वियसली 1 हो। तो उस स्टेट को भी हम स्टडी करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा, तो अगर अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपके पास जो प्रीवियस आपके आउटपुट्स थे वो Q ऑफ T आपके पास 0 था एंड Q नॉट ऑफ T आपके पास 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा हम अभी जिस कंडीशन को स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली वो है जिसमें आपके पास J और K 1 1 होंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि J आपके पास वेट मैं किसी कलर्ड पेन से करती हूँ। यहाँ पे J आपके पास 1 है एंड K भी आपके पास 1 है, ठीक है। ये 0 आ गया यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ से कनेक्टेड है तो ये 1 आएगा इस जगह पे, ये 1 हो गया। क्लॉक ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये 0 आ रहा है जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। नैंड गेट का जब भी एक इनपुट 0 होता है तो आपके पास आउटपुट 1 आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास तीनों इनपुट्स 1 हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट आपके पास 0 आएगा, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास लैच का सर्किट है जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी। तो जब आपके पास अगर हम ये नैंड लैच में देखें, जब आपके पास S 0 है और R आपके पास 1 है तो Q आपके पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे S आपके पास 0 आ गया, R 1 आ गया तो Q आपके पास आ गया 1, ठीक है। एंड Q कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 0, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रीवियस आउटपुट था उसका कॉम्प्लीमेंट आया नेक्स्ट आउटपुट, ठीक है। अब हम एक और आइट्रेशन के लिए देखते हैं। J और K आपके पास 1 1 ही है। अब आपके पास आउटपुट जो है वो चेंज हो गए, यानी कि यहाँ पे आउटपुट अगर चेंज हुआ तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनपुट भी चेंज हो गया, ठीक है। न्यू आपके पास J एंड K 1 1 आ गए, क्लॉक भी 1 आ गया। बट यहाँ पे जो पहले 0 आ रहा था वो अब 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 कर दिया एंड यहाँ पे जो पहले 1 आ रहा था वो अब 0 हो गया, ठीक है। जब भी एक इनपुट 0 आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी तीनों इनपुट 1 1 होंगे आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जब आपके पास S 1 हो और R आपके पास 0 हो तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। ये बेसिकली नैंड लैच है, ठीक है। और ये आपके पास नैंड लैच है। जब आपके पास S1 है R 0 है तो आउटपुट में 0, S1 है R 1 है। इसको बेसिकली आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये S है और ये R है, ठीक है। S1 है R 0 है तो आउटपुट में क्या आया, 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, ओके। अब हम एक और आइट्रेशन के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अब पहले 0 आ रहा था यहाँ पे 1 हो गया एंड देन यहाँ पे 1 आ रहा था यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे पहले 1 था अब 0 हो गया, देन 1 हो गया एंड देन अगेन यहाँ पे 1 हो गया एंड 0 हो गया। एंड लेट्स सी इट फॉर वन मोर आइट्रेशन। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया एंड J K और क्लॉक तो ऑलरेडी 1 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये जब तक ये तीनों 1 1 रहते हैं, क्लॉक J और K 1 1 रहेंगे, तब तक अगर हम देखें तो ये आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, ठीक है। बेसिकली इसको हम कहते हैं रेसिंग, ठीक है। यानी आउटपुट का जब तक J और K 1 है आउटपुट का उस स्टेट के अंदर फ्लक्चुएट करना 0 और 1 के बीच, इसको हम रेसिंग कहते हैं। अब ये एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है, JK फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक है। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं। इंक्रीजिंग द डिले, using edge triggered negative edge triggered flip flop, and third one is using master slave flip flop। अब ये जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है और ये हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे भी, ओके। तो अब इस रेसिंग को टॉगलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम। रेसिंग बेसिकली अनकंट्रोल्ड चेंज है, अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन है कि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1, कभी 0, कभी 1। बट टॉगलिंग जो है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करें तो ये अगर आपके पास क्लॉक सिग्नल है आपका, ठीक है। जब क्लॉक सिग्नल 1 होगा, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा, कभी 0 कभी 1।
तो यहाँ पे जब आपके पास 1 था तो कभी आपके पास जो आउटपुट है वो 0 हो रहा है, कभी 1, कभी 0, कभी 1। एंड जब आपके पास क्लॉक 0 हो गया तो सर्किट ही ऑफ हो गया, तो सिंपली आउटपुट आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई। अगेन आपके पास 1 हुआ तो फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस सिनारियो को अवॉइड करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे ताकि हम रेसिंग को अवॉइड कर सकें। और बेसिकली इस प्रॉब्लम को ही रेसिंग कहा जाता है, जो कि ड्रॉबैक है फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।